Hello everyone. Here in this video we are going to discuss about the bubble sort. It is one of the sorting techniques, and here we are sorting the elements that are present in the list in the ascending order, right? So just like the bubble, your highest element, your maximum element will be at the right position. So in every iteration what you are doing is you are sorting your list, and जो भी सबसे बड़ा element है that will be at the right position, right? So let's take an example. I have a list like this. I have 10 here, 9, 11, 6, 15 and 2, right? First we will see how bubble sort works, okay, and then we will see its implementation in Python. Then we will see its complexity, time complexity. So let's say this is my elements present in my list. So this is the index starting from 0 to 5, right? तो बबल सॉर्ट में क्या होगा, आपका हर बार आप दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को सॉर्ट कर रहे हो स्टार्टिंग फ्रॉम योर इंडेक्स 0, ठीक है? और हर पास में, हर आइट्रेशन के हर पास में आपका जो एक एलिमेंट है वो सॉर्ट होता जाएगा. और कौन सा एलिमेंट सॉर्ट होगा? सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो सबसे पीछे रह जाएगा, ठीक है? तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. ये आपका फर्स्ट पास है. फर्स्ट पास में दिस इज माई इनिशियल, इसके अंदर आप लोग कर रहे हो, ये मेरा पहला पास है. दिस इज माई 10, 9, 11, 6, 15 एंड 12. दिस इज माई इंडेक्स वैल्यू, राइट? तो हर बार आप दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे, ठीक है? कंपेयर करने के बाद यू विल चेक कि कौन सा एलिमेंट छोटा है, कौन सा बड़ा है, एंड देन यू विल स्वैप अकॉर्डिंगली. हम अपनी लिस्ट को सॉर्ट कर रहे हैं इन दी असेंडिंग ऑर्डर, राइट? तो पहले वी विल लुक फर्स्ट दिस टू एलिमेंट्स 10 और 9 को हम लोग देखेंगे. अब 10 और 9 को आप देखोगे तो यू कैन इजिली से 10 इज ग्रेटर देन 9, राइट? और असेंडिंग ऑर्डर के लिए आपका जो छोटा है दैट शुड कम फर्स्ट. तो यहाँ पे इफ योर फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन दी सेकेंड एलिमेंट, राइट, तो यू विल स्वैप. तो यहाँ पे आप स्वैप करोगे. स्वैप करने के बाद व्हाट यू विल गेट, आपका हो जाएगा यहाँ पे 9, दिस इज 10, दिस इज 11, दिस इज 6, दिस इज 15, दिस इज 12, दिस इज 0, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, राइट? आपने स्वैप किया. अगेन यू विल कंपेयर नेक्स्ट टू एलिमेंट्स, ठीक है? तो फर्स्ट यू हैव कंपेयर 0 and 1, एंड नेक्स्ट टाइम यू विल कंपेयर 1 along with the adjacent element that is 2. तो 1 and 2 you will compare. यहाँ पे देखो when you are comparing 10 and 11, so it is correct, your 11 is greater than 10, so there is no need to swap. आपको स्वैप तभी करना है जब आपका फर्स्ट एलिमेंट बड़ा है छोटे वाले से, ठीक है? तो यहाँ पे आपको स्वैप करने की जरूरत नहीं है, योर लिस्ट विल रिमेन द सेम. अब नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, दिस इज योर 10, दिस इज योर 9, 11, 6, 15 and 12. This is your indexing. Next time you will swap next two elements. तो अभी तक आपने 1 किया था, अब आप 2 and 3 को करोगे स्वैप, ठीक है? जब आप 2 and 3 को चेक करोगे, फर्स्ट यू विल चेक अगर आउट ऑफ ऑर्डर है देन ओनली यू विल स्वैप टू मेक देम इन ऑर्डर, राइट? तो यहाँ पे जब आप करोगे तो 11 इज ग्रेटर देन 6, तो वी हैव टू स्वैप, राइट? स्वैप करने के बाद व्हाट यू विल गेट, this is your 10, 9, 6, 11, 15 and 12, and this is my indexing. आपको ये तब तक परफॉर्म करना है जब तक आपका सबसे बड़ा एलिमेंट नहीं हो जाता राइट हैंड साइड में. लाइक जो लास्ट वाला इंडेक्स है दैट शुड हैव द मैक्सिमम एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट इन योर लिस्ट, ठीक है? तो ये आपका हो गया. अब नेक्स्ट टाइम आप 3 and 4 को करोगे चेक. 3 and 4 को जब आप करोगे, 11 and 15 को जब आप कंपेयर करोगे तो यू डोंट हैव टू स्वैप, इट इज ऑलरेडी इन ऑर्डर, तो यू डोंट हैव टू स्वैप, करेक्ट पोजीशन पे है. नेक्स्ट टाइम आप जब देखोगे तो नेक्स्ट टाइम यू हैव टू लुक फॉर दी 4 and 5, राइट? जब आप 4 and 5 को कंपेयर करते हो तो इट इज 15 and it is 12, तो यू कैन इजिली सी दैट 15 इज ग्रेटर देन 12, सो दे आर नॉट इन ऑर्डर, सो यू हैव टू स्वैप देम. जब आप स्वैप करोगे तो व्हाट यू विल गेट, दिस इज योर 10, 9, 6, 11, 12 and 15, right?
तो यू कैन इजीली सी कि आपका जो मैक्सिमम एलिमेंट है इस पर्टिकुलर लिस्ट में, जो मैक्सिमम एलिमेंट था वो 15 था, वो आपका लास्ट पोजीशन पर आ गया है, ठीक है। अगर आप सॉर्ट भी करते हो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपका जो सबसे बड़ा एलिमेंट है दैट शुड कम एट द लास्ट पोजीशन, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पास है जिसमें जो आपका पहला, जिसमें आपका एक एलिमेंट सॉर्ट हो जाएगा। इन एवरी पास यू विल सॉर्ट वन एलिमेंट। उसमें क्या होगा, आपका जो nth पोजीशन है, आपकी लिस्ट का जो लास्ट वाला पोजीशन है, दैट विल बी ऑक्यूपाइड विद द मैक्सिमम एलिमेंट। तो यहाँ पे आपका जो ये वाला एलिमेंट है वो सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। एंड देन यू विल मेक अनदर पास। वहां पे नेक्स्ट टाइम आपका एक और एलिमेंट सॉर्ट हो जाएगा पीछे से। बेसिकली यू आर सॉर्टिंग योर एलिमेंट। लेट्स सी, दिस इज माय फर्स्ट पास एंड दिस इज माय पास 2। अभी तक हमने क्या किया था, ये आपका स्वैप होके आया था 9, 10, 6, 11, 2 and 50, right? This was 0, 1, 2, 3, 4, 5, right? तो यहाँ पे आपका जो ये वाला एलिमेंट है इट इज ऑलरेडी बीइंग सॉर्टेड। तो आपको जो भी काम करना है वो आपको इसके बीच में करना है अप टू 4th इंडेक्स, ठीक है। आपको यहाँ तक काम करना है। तो अगेन यू विल डू द सेम थिंग, यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0, यू विल कंपेयर 0 एंड 0 + 1, ठीक है। तो आपने इन दोनों को उठाया, आप कंपेयर करोगे, ठीक है। 9, this is absolutely correct, so you don't have to swap, right? And then you will look to the next element. Next time you will compare these two elements 10 and 6. तो यहाँ पे you can say that 10 is greater than 6, so you will swap. You will swap the elements. After swapping, what you will get? You will get the elements like 10. This is 6, 10, 11, 12, and 15. This is 0, 1, 2, 3, 4, and 5, right? Again, you will move ahead. Next, you will see these two values and then you will see whether you have to swap or not. So these are in order, you don't have to swap. Next time you will check these two values 3 and 4, like 3 पे you have 11 and 4th position पे you have 2. So when you will compare you can easily find out that 11 is greater than 2, so 11 should come after 2, right? तो यहाँ पे इस position पे you will make a swap and then what you will get, this is a 9, this is your 6, this is your 10, this is your 2, this is your 11 and this is your 15, right? This is 3, this is 4 and this is 5, right? तो यहाँ पे आप 4 तक कर चुके हो, 5th हमें करना नहीं है because it has already been in the right position, राइट। तो यहाँ पे यू कैन सी कि जो आपका नेक्स्ट जो बड़ा एलिमेंट था वो भी आपकी करेक्ट पोजीशन पे आ गया है, ठीक है। तो आफ्टर सेकंड पास यू कैन इजीली मेक आउट कि आपका जो 2 एलिमेंट है दैट इज ऑलरेडी बीइंग सॉर्टेड। आपका लास्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट पास से सॉर्ट हो गया था, आपका जो सेकेंड लास्ट एलिमेंट है वो आपका सेकेंड पास से करेक्ट पोजिशन पे आ गया। दैट मीन्स ये 2 एलिमेंट्स आपके ऑलरेडी सॉर्ट हो चुके हैं। एंड देन यू विल मेक अनदर पास, यू विल ट्राई टू सॉर्ट another element, you will try to put another element at its right position. So let's see, this is your pass 3, my list is like this: 9, 6, 10, 2, 11 and 15. This is being 0, 1, 2, 3, 4, 5, राइट। अब हमें इसके ऊपर काम करना है। ये 2 है मेरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो बेसिकली मुझे काम इन दोनों के ऊपर करना है, राइट। अगेन यू विल डू द सेम थिंग, फर्स्ट यू विल टेक द वैल्यू एट 0 इंडेक्स एंड देन इट्स एडजेसेंट वैल्यू, ठीक है। तो यू विल दिस 2 वैल्यूज यू विल कंपेयर, यू कैन इजीली सी दैट 9 इज ग्रेटर देन 6, सो यू विल मेक अ स्वैप करने के बाद हाउ दिस वैल्यू विल लुक लाइक, दिस इज 6, 9, 10, 2, 11 and 15, right? Again you will
be at the first position and then you will compare it with its adjacent value, that is second. तो 9 and 10 को you will compare, you can easily see that 10 is greater than 9 and it is at the right position with respect to 9, right? So you will not make the swap, and then you will compare next to 2 and 3. When you are comparing 2 and 3, that is 10 value and the 2 value, so you can easily see that your 10 is greater than 2, right, which is not at the right position in this particular list. So you will swap. After swap, you can see this is your 6, this is your 9, this is your 2, राइट. यू कैन सी कि आपका जो एलिमेंट है थर्ड लार्जेस्ट, दैट इज एट द राइट पोजीशन. जैसे ही आपका पास खत्म हुआ, आपका जो थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट था वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ चुका है. ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 एलिमेंट आपके सॉर्ट हो चुके हैं, ये 3 स्टार्टिंग के बचे हुए हैं. ठीक है, एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पास. आपको बेसिकली ये तब तक करना है जब तक आपका पूरा लिस्ट सॉर्टेड नहीं हो जाती. ठीक है, तो लेट्स सी आपकी जो लिस्ट थी, इट वाज लाइक दिस वन, 6, 9, 2, 10, 11 and 15. 0, 1, 2, 3, 4, 5. ये 3 एलिमेंट्स लास्ट के आपके ऑलरेडी सॉर्ट हो गए थे फ्रॉम द फर्स्ट टू 3 पासेस. अब आपको इन तीनों के ऊपर काम करना है. तो अगेन यू विल डू द सेम थिंग. फर्स्ट यू विल कंपेयर द फर्स्ट 2 वैल्यूज. 0 से स्टार्ट करोगे, उसकी एडजेसेंट भी आप ले लोगे, क्योंकि हर बार हम एडजेसेंट वैल्यूज, दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं, एंड देन वी आर स्वैपिंग. तो यहाँ पे हमने देखा इट इज इन द राइट पोजिशन, 9 is greater than 6, it is correct, so we will not swap, and then we will look ahead. You are doing 1 and 2, right? That is 9 value and the 2 value. So you can easily see that 9 is greater than 2, so your 9 should come after 2, right? So you will swap. So this is your 6, 2, 9, 10, 11 and 15, right? Right? Can you see कि आपका जो एलिमेंट है, जो 4th लार्जेस्ट एलिमेंट है, वो भी आपका करेक्ट पोजीशन पर आ गया है. तो यहाँ से 4th पास के पास वी कैन सी, आफ्टर 4th पास वी कैन सी दैट वी हैव ऑलरेडी सॉर्टेड दी 4 एलिमेंट्स. हर पास में आपका एक एलिमेंट करेक्ट पोजीशन पर आ रहा है. ठीक है, तो ये आपका सॉर्ट हो चुका है. नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट पास, दैट इज योर पास 5. माई लिस्ट वॉज लाइक दिस. This is 6, 2, 9, 10, 11, 15, 0, 1, 3, 4 and 5, right? ये लास्ट के 4 एलिमेंट्स ऑलरेडी मेरे करेक्ट पोजीशन पर आ चुके हैं. इन 2 एलिमेंट्स को मुझे चेक करना है, तो अगेन आई विल डू द सेम थिंग. 0 पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है, आई विल कंपेयर दिस 2 वैल्यूज. सो 6 कंपेयरिंग विद 2, तो वी कैन सी दैट 6 is greater than 2, सो वी नीड टू स्वैप. जब आप स्वैप करोगे तो यू विल गेट अ लिस्ट लाइक दिस. दिस इज 2, दिस इज 6, 9, 10, 11 and 15. दिस इज 0, राइट. अब आप देखो 5th पास के बाद आपका जो लास्ट 5th एलिमेंट था वो भी करेक्ट पोजीशन में आ चुका है. दैट मीन्स इतने एलिमेंट्स आपके ऑलरेडी सॉर्टेड है. अब मेरा कौन सा एलिमेंट बचा है? व्हेन n-1 एलिमेंट इज ऑलरेडी बीइंग सॉर्टेड, तो आपका एक ही एलिमेंट बचा है. जब n-1 एलिमेंट सॉर्ट हो चुके हैं, आई एम कंसीडरिंग n इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आई हैव इन द लिस्ट, तो जो लास्ट एलिमेंट है वो भी ऑलरेडी सॉर्टेड हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से यू हैव टू मेक यूज ऑफ दी बबल सॉर्ट. बबल सॉर्ट में आपके एलिमेंट्स इस तरह से सॉर्ट हो रहे हैं. ठीक है, तो इसमें n एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए आपके कितने पासेस लगेंगे, यू शुड नो. यहाँ पे मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4. आई वॉज हैविंग 6 एलिमेंट्स, राइट. सो इफ आई हैव n एलिमेंट्स, तो उनको सॉर्ट करने के लिए मुझे कितने पासेस चाहिए? n-1 पासेस चाहिए, राइट. तो लेट्स सी इस पर्टिकुलर में क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. आपसे जो पहला टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज नंबर ऑफ स्वैप्स रिक्वायर्ड टू सॉर्ट.
आपके पास ऑलरेडी एक लिस्ट दी हुई है, आपसे पूछा जाता है कि आपको बबल सॉर्ट अप्लाई करना है एंड बबल सॉर्ट से आपकी लिस्ट सॉर्ट होके निकलेगी, ठीक है। बट आपको सॉर्टेड लिस्ट नहीं देनी है, आपको नंबर ऑफ पासेस नहीं बताने हैं, आपको बेसिकली नंबर ऑफ स्वैप बताने हैं। आपने कितनी बार कंपेयर किया और कितनी बार आपको लगा कि स्वैप करने की जरूरत है, आपको वो काउंट करके बताना है, ठीक है। तो उसके लिए यू हैव टू फॉलो ऑल दी स्टेप्स जो हमने अभी देखे हैं। एक इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है दैट इज आफ्टर 2 pass how list will look like। यहाँ पे मैं पाइथन में बात कर रही हूँ, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर लिस्ट। अगर आप किसी और लैंग्वेज की बात कर रहे हो तो यू कैन मेक अ यूज ऑफ एरे, ठीक है। तो 2 पास के बाद या फिर 3 पास के बाद आपका एरे किस तरह का दिखेगा या फिर आपकी लिस्ट किस तरह की दिखेगी, वो चीज आपसे पूछी जाती है। तो इसके लिए भी यू हैव टू फॉलो दी स्टेप्स। फर्स्ट पास में क्या हुआ, सेकंड पास के बाद आपका कैसा आउटपुट आया, थर्ड पास के बाद आपका कैसा लिस्ट दिख रहा है। तो यू हैव टू फॉलो ऑल द स्टेप्स। और ये तभी कर सकते हो जब आपको बबल सॉर्ट समझ में आएगा, उसकी टेक्निक पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो आपसे पूछा जाता है दैट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। दैट मीन्स सॉर्ट करने में आपको एक्चुअली कितना टाइम लगा, ठीक है। तो जब आप सॉर्टिंग करते हो, इसकी जो बेसिकली ओके आई एम मेकिंग यूज ऑफ ब्लू ग्रीन कलर। अब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। यहाँ पे जब आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालोगे तो यहाँ पे आपने नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने किया, लेट्स सी। आई एम सेइंग नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने किया। नंबर ऑफ कंपैरिजंस जो है वो अलग है नंबर ऑफ स्वैप से, राइट। कंपैरिजंस तो आप हर बार कर रहे हो, लेकिन आप स्वैपिंग हर बार नहीं करते। स्वैपिंग आप तभी करते हो जब आपको लगता है कि एलिमेंट्स करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कंपैरिजन की मैं बात कर रही हूँ, तो कितने आपने कंपेयर किया। आपने फर्स्ट पास में n-1 एलिमेंट्स को कंपेयर किया, राइट। आपने सेकेंड पास में n-2 एलिमेंट्स को कंपेयर किया, आपने थर्ड पास में n-3 एलिमेंट्स को कंपेयर किया एंड सो ऑन, राइट। सबको मैंने हर पास के अकॉर्डिंग मैंने लिखा। जब आप इसको ऐड करोगे तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट n-1/2। आप इतने कंपेयर करते हो, ठीक है। तो विल गेट n² - n/2। तो आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा दैट विल बी दी बिग O n²। ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा इन दी बबल सॉर्ट, राइट। तो एक बार इसका पाइथन में इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। ये आपका कोड है। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइन नंबर 20। सबसे पहले आपने LST में लिस्ट को एंटर कराया है। लिस्ट को एंटर कराने के बाद एट लाइन नंबर 22 यू आर कॉलिंग द फंक्शन बबल सॉर्ट। आपका जो फंक्शन का नाम है बबल सॉर्ट, यू आर कॉलिंग द बबल सॉर्ट फंक्शन विद द लिस्ट दैट यू हैव जस्ट एंटर्ड, राइट। जैसे आप इस फंक्शन को कॉल करोगे इट विल लुक इनटू द इट्स डेफिनेशन। उसकी डेफिनेशन के पास गया। अब बबल सॉर्ट की डेफिनेशन देखो यहाँ लिखी हुई है। इसमें मेरा लिस्ट आ गया जो हमने अभी इनपुट कराया यूजर से। ये आपने कमेंट दिया हुआ है डॉक स्ट्रिंग में। यहाँ पे आपने n लिया जहाँ पे बेसिकली आप लेंथ -1 कर रहे हो, हाईएस्ट वैलिड इंडेक्स, ठीक है। इसके बाद आपने लिखा I फॉर इन रेंज 0 से लेके n तक, राइट। ये जो लास्ट वाला, ये जो आपका आउटर लूप है, आपका जो आउटर लूप है बेसिकली ये आपके पासेस के बारे में बता रहा है। दिस इज टॉकिंग अबाउट द पासेस, राइट। और ये जो है आपका इनर लूप जहां पे आप एक्चुअली में चेक कर रहे हो हर 2 एडजेसेंट वैल्यू को। इफ यू आर सेइंग कि 2 एडजेसेंट वैल्यू में आपका वैल्यू इन ऑर्डर नहीं है तो आप उसको क्या करोगे, लाइक आउट ऑफ ऑर्डर है तो आप उसको एक्सचेंज कर दोगे, अदरवाइज यू विल डू नथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने ये लिखा है लिस्ट का J-1, राइट। यहाँ पे मैं लास्ट की वैल्यू से उठा रही हूँ, ठीक है। तो ये आप करोगे, वही है। आपको सिर्फ अगर आपको इस तरह से करना आता है तो यू कैन इजीली मेक द एल्गोरिथम। इस तरह से आपका प्रोग्राम बनेगा। बट इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है इन इस पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन में, व्हाट इज द इशू। यहाँ पे इशू है अगर मेरी लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है, अगर आपकी लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है तो आप स्वैप करोगे तो आपका कभी भी स्वैप नहीं होगा, राइट। हर बार बेसिकली ओके लुक हियर, आपने यहाँ पे हर बार क्या किया, यू आर कंपेयरिंग। हर 2 वैल्यू को आप कंपेयर कर रहे हो, हर 2 वैल्यू को आपने कंपेयर किया, ठीक है। बट अगर वो इन ऑर्डर है, ठीक है, अगर इट इज ऑलरेडी इन ऑर्डर तो आपको एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू स्वैप, राइट। बट आप हर बार कंपेयर तो कर रहे हो,
राइट. तो क्या कोई ऑप्टिमल सोल्यूशन है? तो व्हाट इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन? दिस कुड बी द सोल्यूशन. ये आपका इम्प्लीमेंटेशन है. यहाँ पे इस पर्टिकुलर लाइन में आपने लिस्ट को एंटर कराया, यहाँ पे आपका बबल सॉर्ट है. बबल सॉर्ट फंक्शन के साथ यू आर कॉलिंग दिस लिस्ट दैट यू हैव जस्ट एंटर्ड. आप सीधा यहाँ गए इसकी डेफिनेशन के अंदर, ये आपका सारा कमेंट है, आपने एन के अंदर इनपुट कराया. अब ये वाला देखो, ये है आपका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, राइट. आपका आई दैट इज ये वाला जो फॉर लूप है बाहर आउटर वाला, ये आपको पास के बारे में बताएगा. अब ये देखो आपके इनर लूप में आपने बेसिकली क्या किया है, आप एक्सचेंज कर रहे हो. एक्सचेंज करने के लिए फर्स्ट यू आर कंपेयरिंग, ठीक है. यहाँ पे आपने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल को यूज किया है स्वैप नाम के, ठीक है. अगर वो इन ऑर्डर है, ठीक है, तभी आप कंपेयर करो. अगर कहीं पर भी आपका वो ऑर्डर में आ जाता है, ठीक है, आपकी लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है, स्टिल यू आर मेकिंग यूज ऑफ द बबल सॉर्ट. बबल सॉर्ट तो हर बार कंपेयर करेगा, बट वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो कंपेरिजन आपका वेस्ट हो रहा है. आपका ये जो ऑपरेशन है वो वेस्ट हो रहा है. तो इसको हम किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है. तो यू कैन मेक यूज ऑफ अनदर वेरिएबल जिसको आपने स्वैप किया. स्वैप नाम का एक वेरिएबल बनाया, ये आपका ऑलरेडी आपने इसको फॉल्स से इनिशियलाइज किया हुआ है. अगर आपका ऑर्डर में नहीं है, दो वैल्यूज जिसको भी आप चेक कर रहे हो, अगर वो ऑर्डर में नहीं है तो आपने स्वैप को ट्रू किया एंड देन यू आर डूइंग दिस, ठीक है. लास्ट में आप इस तरह से यू कैन कम आउट द लूप, ठीक है. इट इज जस्ट द ऑप्टिमल सोल्यूशन. वाई आई एम सेइंग ऑप्टिमल सोल्यूशन कि अगर मेरी लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है तो मुझे कंपेयर बार बार करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट विल बी द वेस्ट ऑफ टाइम. तो उसके लिए आप एक एक्स्ट्रा वेरिएबल का यूज कर सकते हो, वो बताएगा कि आपको कब कंपेरिजन को रोकना है. ठीक है. तो इफ आई से बेस्ट केस, बबल सॉर्ट के अंदर आपका जो बेस्ट केस होगा, बेस्ट केस है कि मेरी जो लिस्ट है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है. अब जब मेरी लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है तो मुझे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है. एक बार आपने कंपेयर किया, उसके बाद यू कैन इजीली से मेरी लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है. व्हाई वी हैव टू कंपेयर अगेन एंड अगेन, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि लिस्ट सॉर्टेड है, कंपेयर करने की जरूरत नहीं है. इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन अभी हमने देखा एट पेज नंबर 11, राइट. तो इसका बेस्ट केस होगा, बबल सॉर्ट का बेस्ट केस है व्हेन लिस्ट इज ऑलरेडी सॉर्टेड. और जब आपकी लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड होती है तो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, कितना टाइम लगेगा, दैट विल बी बिग O N when list is already sorted, right, in the best case, right. So this is all for today. आपका बबल सॉर्ट का है. You can take another example that you can evaluate yourself. अगर नहीं आता तो you can put your queries in the comment. Thank you.